हमारे पास 6 घंटे हैं। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो अम्मी को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। अंगूठी छाप, तुम जिन्नात की किताब घर जाओ और वहां पता करो, शायद हमें कुछ मिल जाए। आका मैं पहले ही वहां जाके आ गया, वहां कुछ नहीं मिला। आका, असल में हम सबको जिन बनाने वाली और उस किताब घर को बनाने वाली मलिका ही है। ऐसे में जिन से इंसान बनाने का तरीका वो वहां क्यों रखेगी? माफ कीजिएगा आका, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जादू को वापस वही ले सकता है जिसने वो जादू किया हो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर अम्मी को कोई ठीक कर सकता है तो वो मलिका है। काले चोर, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मलिका के जादू का काट ढूंढने। पर भाई मेरे भाई, तुम वो कार्ड कहाँ ढूंढोगे? जब बात अम्मी की हो तो अलादीन खुदा को भी ढूंढ ले, तो फिर ये मामूली जादू की मामूली काट की बेसाथी क्या है? मैं दुनिया के कोने तक जाऊंगा लेकिन वो काट लेकर आऊंगा। नक्चड़ी, तुम ठीक तो हो ना नक्चड़ी? ये कोई मामूली सांप नहीं था, दुनिया के जहरीले सांपों में से एक था। मगर ऐसा सांप यहाँ आया कैसे? ऐसे सांप महल में खुद नहीं आते, उन्हें भेजा जाता है। मलिका, जहर बुझी औरत। जहर? भाई मेरे भाई, हम एक काम करते हैं, हम उसके खाने में ना जहर मिला देते हैं, बात ही खत्म करते हैं। नहीं 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 गुल्लू, मैं खाने वाली जहर की बात नहीं कर रहा हूं। जफर को भाईजान बुलाने वाली जहर की बात कर रहा हूं। उसके कहर से आज तक कोई नहीं बचा, जिन भी नहीं। हाँ, उसके बनाए हुए जहर ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया था। अंगूठी छाप, सर पे ये नई आफत कम है जो तुम पुरानी वाली को याद कर रहे हो? काले चोर, हम समझ गए। मैं जानता था तुम जरूर समझोगी। आका, सुल्ताना, मैं भी समझ गया। समझ गए? क्या समझ गए? अरे कोई मुझे भी समझाएगा कि तुम लोग क्या समझ गए? समझ गया, इसका मतलब तुम मलिका के जादू की काट जहर से बनवाओगे। लेकिन भाई मेरे भाई, तुम जैसे ही जहर के सामने जाओगे ना, वो तुम्हें देखते ही बंदर बना देगी। सुल्ताना, माफी। और अगर मैं वहां ना जाके वो जाए जो जहर को माला माल कर दे तो? कौन? मतलब ये नक्चड़ी कि अगर मेरी तरकीब काम आ गई तो जहर हमारी मदद जरूर करेगी। और तुम अपनी ये छोटी छोटी आंखें गोल गोल घुमाना बंद करो। मेरे पीछे तुम और नक्चड़ी तुम अम्मी का ध्यान रखना। अम्मी का ख्याल वजीर गुलबदन और अंगूठी छाप रखेंगे। हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। नक्चड़ी, मेरे पीछे अगर मलिका ने बगदाद में कुछ कर दिया तो बगदाद की आवाम को उनकी सुल्ताना की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हारा वहां जाना। और तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। अंगूठी छाप, वल्ला तुम थोड़ा नाटक और खतरे के लिए तैयार होती। बिल्कुल होती आका। वल्ला वल्ला हबीबी, आ गई करीबी। नाज़नीन अभी मरने के लिए तैयार नहीं है। मलिका बेवफ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। बदतमीजी माफ कर सकते हैं,
पर बेवकूफी नहीं। तुमने कहा था कि अपनी अम्मी को नौकरों की तरह मेरे पैर धोते देख अलादीन खंजर लाने को राजी हो जाएगा। खंजर तो मिला नहीं, पर वादा मिल गया कि 6 घंटे के अंदर अंदर वो रुखसार को छुड़ा के ले जाएगा। डांटिए और डांटिए, चाहिए तो 2-4, नहीं मतलब कसम सोने की अशरफियों की मलिका बेगम, दरअसल मुझे लगा। अल्लाह, इतने दिनों बाद तूने इस गरीब की सुनी है, उठा ले आजादी। कितना खराब निशाना, इससे अच्छा तो मतलब आप खुदा न जाने नाज़नीन के साथ आज क्या होने वाला है। भाईजान, आप देखिएगा, जहर का ये जहर सबके होश उड़ा देगा, आपके भी। बिल्ली ईरान की, बहन कूड़ेदान की। भाईजान, एक तो आप हमें छोड़कर चले गए, ऊपर से हमसे लड़ रहे हैं, तो इस जगह से अच्छा तो वो कूड़ेदान होगा। ये सब कुछ उस अलादीन और यास्मीन की वजह से हुआ है। पर आप देखिएगा भाईजान, वक्त फिर से बदलेगा और फिर कहिएगा बेहतरीन। जलेबी नहीं मोटी चाप, हबीबी हबीबी। जिन्हों हमेशा बोलता रहता है, आती मत फंसवा देना तुम नहीं। हबीबी हबीबी। तुम्हारी 1000 कोशिशों के बाद भी मैं लौट आया हूं जहर, वो भी किसी भी बेजान चीज को हवा से पैदा करने की नई ताकत के साथ। कौन हो तुम दोनों? शेख कंगाल अल बर्बाद होती और ये शेख गरीब अल अमीर होती। हम दोनों खजानस्तान से आती। आती? कौन आती? आती हाथी आती हाथी तो बहुत खूबसूरत होती, बड़ा बड़ा होती, बहुत भारी होती, उसकी सूंड बहुत लंबी होती। अब हम काम का बात बताती, तुम जहर बोती, हमारा मतलब जहर होती, हमारी तलाश पूरी होती। तुम हमें जहर देती, हम तुम्हें बेहाल माला माल करती। पर तुम्हें कैसा जहर चाहिए? वो जो इंसानों को जिन बनाती। तो तुम्हें जामे जिन चाहिए। पर क्यों? पर क्यों? पर क्यों? पर क्यों? पर क्यों? जिन्नात की फौज हमारी दौलत की हिफाजत करती तो तुम हमारा काम करती। लेकिन आज तक जामे जिन की मांग किसी ने नहीं की। क्योंकि सब बुद्धू होती। आका बिल्कुल सही कहती।
का बूम बूम, आकला का बूम बूम, आकला का बूम बूम, आकला का बूम बूम, आकला का बूम बूम। ये हमारे मुल्क का गाना होती, बहुत अच्छी होती, तुम भी नाचती। आकला का बूम बूम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और तुम हमें जिन बनाने के जादू का कार्ड भी देती, और हम तुमको मुंह मांगी रकम देती। तो जहर जहर बनाती 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 बनाती। बनाती। पर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम लोग कुछ घंटे इंतजार कर सकते हो? तुम हमारा काम अच्छा करती, हम तुमको ढेर करती, अशरफियों का ढेर बनाती। ये सब तुम्हारा होती। नाजनीन, पिछले कुछ तीर हमने जानबूझकर निशाने पर नहीं मारे। शिकार को तड़पते बिलखते देख मजा आता है ना? मजा आ गया। अब असली शिकार। अब ज्यादा मजा आएगा। रुखसार बहन। न जाने अम्मी कहाँ हैं, कहीं दिख ही नहीं रही हैं। इससे पहले कि वो जालिम जादूगरनी उन्हें परेशान करे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। ठीक है सुल्ताना, एक काम करिए, आप उस तरफ जाइए, मैं इस तरफ देखता हूँ। तुम इतनी बेअदब गुलाम हो कि अपने आका के रास्ते में आओ। आका अगर बेअदब हो तो गुलाम बदतमीज हो ही जाते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रही थी, किसी की जान लेना गुनाह है। तुम्हें औकात भूलने का शौक है और हमारी याद दिलाने की। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। मजा आएगा। सजा तो मिलेगी। अब तुम बदतमीजी कर रही हो, पहले तुम्हारा बेटा कर रहा था। वो बदतमीजी नहीं, वो वादा था। मुझे यहां से 6 घंटे में आजाद कराने का वादा। और मैंने अपने बेटे को वादा पूरा करना सिखाया है। इस गुस्से को बचा कर रख मलिका, तेरे बेटे से हारने के बाद काम आएगा। रुखसार, क्या हुक्म है मेरे आका? आज हम तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की अकड़ निकाल कर ही दम लेंगे। मंजूर। मुझे दोनों किस्म के जहर बनाने में करीबन 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे मांगती, हम 3 घंटे देती।
चलो तब तक बाहर चल के ऊँट टहलाती। चलो। अंगूठी छाप। हाँ? लगता है जहर को अपना कहर फिर से दिखाना पड़ेगा। क्यों अलादीन? सुल्ताना, सुल्ताना क्या हुआ आपको? सुल्ताना आप ठीक है ना? मलिका ने अम्मी को हुक्म दिया है कि वो पूरे दरबार की सफाई अपने हाथों से करें। हम अम्मी को रोकने गए थे और हमें झटका लग गया। मैंने सुना था कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, पर तुम्हें तो मेरी नफरत खींच लाई। अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप। ये हाल तुम्हारा भी हो सकता है, और तुम्हें तो पता ही है कि जहर सिर्फ धमकियां नहीं देती, दर्द भी देती है। तब ये बताओ अलादीन कि तुम्हें जामे जिन और उसकी काट क्यों चाहिए? क्योंकि जादूगरनी मलिका लौट आई है। मलिका लौट आई है। जादूगरनी मलिका लौट आई है। जादूगरनी मलिका लौट आई है। भाईजान, सुना आपने? जादूगरनी मलिका लौट आई है। अब आपके अधूरे अरमान पूरे होंगे, हमारे अधूरे अरमान पूरे होंगे भाईजान। और अलादीन, यास्मीन और उनका प्यारा बगदाद बर्बाद। मलिका बहुत बहुत खतरनाक है जहर। उसने मेरी अम्मी को जिन बना दिया है। तब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। मेरे भाईजान की जान लेते वक्त तो तुम बिल्कुल नहीं हिचकिचाए थे। जब अपनी अम्मी की बारी आई है तो तुम मुझसे मदद मांगने आए हो। जहर, तुम जानती हो जफर की मौत एक हादसा था। मैं जफर को उसके किए की सजा देना चाहता था, लेकिन उसकी जान नहीं लेना चाहता था। और जाने तो उसने ली, नकचड़ी के अब्बू की, मेरे अब्बू की। देखो जहर, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी अम्मी से नहीं। और मेरी अम्मी की जान खतरे में, और तुम ही उन्हें से बचा सकती हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं जहर। क्या है ना अलादीन, मजबूर मौके नहीं दिया करते। चले जाओ यहां से। ये क्या किया तुमने? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा सारा जहर बर्बाद कर दूंगा। अब तुम्हें जहर के कहर से कौन बचाएगा?
काश मैं आका की कोई मदद कर पाता। या अल्लाह, इनका साथ देना। मैं जानता हूँ जफर के जाने के बाद तुम बहुत मुश्किलों में जी रही हो, लेकिन मेरा काम कर दो। तुम जितनी दौलत मांगोगी मैं तुम्हें उतनी दौलत दूंगा। मुझे दौलत नहीं, बदला चाहिए, तेरी बर्बादी चाहिए। आका कहां गए? वो जहर की किसी चाल में न फंस जाए। यहाँ क्या हो रहा है? कैद खाना? जहर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? ये कौन है? तुम्हें जहर के कहर से कौन बचाएगा? अब ये कौन आया? कौन है ये लड़का? कौन है ये लड़का? कौन है? कौन है ये लड़का? कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? कैद खाना? जहर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? तुम्हें लगता है कि मलिका के आने से तुम्हारा फायदा होगा तो तुम गलत हो। मलिका बहुत खतरनाक है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। इसलिए मेरे लिए तो नहीं, कम से कम अपने लिए मेरी मदद करो। और गिड़गिड़ा औलादी, भीख मांगो। अपने भाई के कातिल को इस तरीके से देखकर अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे भाई का कातिल नहीं हूँ। तुम जहर लेने आए थे ना? खाली हाथ तो वापस नहीं भेजूंगी। कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी जहर?
तुमने इन सबको कैद में क्यों रखा है? क्योंकि इन सब ने भी कभी ना कभी मेरा रास्ता रोकने की भूल की थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रुक जा जहर। खामोश! इसकी जिंदगी का फैसला हो चुका है। इसे तो मैं जिंदा मुर्दा बनाऊंगी। अम्मी जिन और बेटा जिंदा मुर्दा। ये जहर देख रहे हो? ये जहर तेरे जिस्म को छूते ही तुझे जिंदा लाश बना देगा। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, जबान दराजी में तो तुम्हारा अव्वल दर्जा है। जरा हाथ भी तेज चलाओ। मैं हूं। अभी थोड़ी देर पहले रुखसार ने ही तुम्हारी जान बचाई थी और तुम हो के तुमके हातिम ताई की कब्र पे अगरबत्ती जला के आ रहे जो इतनी भलाई सूझ रही है। भलाई नहीं, खौफ। अलादीन इसे बचाने आता ही होगा। वो हार नहीं मानता कभी भी। अगर तुमने इसकी बेइज्जती की ना तो सबसे पहले तुम्हारा ही भरता बनाएगा। और मैं तुम्हारा भरता बना दूंगी। कसम सोने की अशरफियों की, वो अलादीन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर नाज़नीन मलिका बेगम की खास जो है वो जानती है मैं कितनी कीमती हूँ। दरअसल वो मेरी जान लेना ही नहीं चाहती थी। मलिका बेगम इस रुखसार से खूब काम करवाइए, जोरों से काम करवाइए, ये पूरा महल साफ करवाइए। इसकी हिमाकत तो देखिए, आपसे जबान दराजी करने की। अम्मी, सजा तो देंगे मगर धीरे धीरे, तभी तो मजा आएगा। पर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा अभी मिलेगी। लगता है तुम नहीं, आप। हम बगदाद की मलिका हैं और मलिका को तुम नहीं आप कहा जाता है। सुल्ताना, मलिका साहिबा, अपने गुस्से को जरा काबू में रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुस्से की भरपाई इन बेचारों को भरनी पड़े। और हाँ,
मलिका सिर्फ एक है। कंगन के जिन, इस महल को तब तक चमकाओ जब तक आईनों और दीवारों में कोई फर्क न रह जाए। और हाँ, उसके बाद सबके लिए खाना भी बना दो। खाना खाना ये हमारा हुक्म है। मजा आएगा। ये महल मेरा घर है और इसमें रहने वाले मेरे अपने। अपनों की खिदमत करने का मौका देने के लिए शुक्रिया मेरे आका। देखते हैं तुम कब तक नहीं टूटती। हौसला टूट सकता है, उम्मीद टूट सकती है, पर एक अम्मी को टूटने की इजाजत नहीं होती। हाँ खुदा, मेरी चाची जान को हिम्मत देना और मेरे भाई अलादीन की हिफाजत करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये कौन है जिसके आते ही जहर मुझे भूल गई? लगता है ये भी इसी कैद में था। दोस्त, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने 10 साल इस कैद खाने में निकाले हैं, लेकिन अब एक भी दिन और नहीं। तुमने सब जानते हुए भी इस लड़के को बचाया। इस लड़के को सब जानते हुए? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इंसान अपनी किस्मत का खुद जिम्मेदार होता है। आज मैं अपने और इन सारे कैदियों के लिए आजादी लिखता हूं। ख्वाब अच्छा है, पर अफसोस कि पूरा नहीं होगा। जहर आका कहाँ है?
तुम्हें इस गद्दारी की सजा देने में वापस जरूर लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। भागो। आका, अब ठीक है? हाँ। कौन हो तुम? दोस्त। दोस्तों के नाम भी होते हैं। राज, जो दिल में कोई राज न रखे। तूने हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली। गिरफ्तार कर लो इसे। सफर, अम्मी, गुल्लू, सुल्ताना, मुझसे दूर रहो मेरे बच्चों। अम्मी, ये अचानक से कैसे हो गया? पता नहीं, अचानक दिल घबराने लगा। ऐसा लगा जैसे अलादीन किसी खतरे में है। अम्मी, ये तो नाइंसाफी है। हम यहाँ खाना बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं और आपको तो उसकी पड़ी है जो यहाँ है भी नहीं। अब और नहीं तो क्या चाची जान, अब हमें तो अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा ना। हमारा ख्याल कौन रखे? बड़ा आया अपना ख्याल खुद रखने वाला। अम्मी, अब आप ना बैठ जाइए, हमने बिरयानी के लिए सारी सब्जियां काट दी हैं और मैंने खट्टे मीठे आलू तैयार कर दिए और हलवा भी तैयार है। सुल्ताना, आपने ये... अम्मी, हम सुल्ताना होने से पहले आपकी बेटी हैं। और मैं भी। मतलब हम भी आपके बच्चे ही हैं ना चाची जान। और चाची जान, बच्चे तो माँ की मदद करते हैं, है ना? चाची जान, एक बात पूछूं? सबको खाना परोसने से पहले एक बार चख ले। गुल्लू, ठीक है। चाची जान, ऐसे मन तो कर रहा है कि मलिका को भी मैं खाना परोसूं, लेकिन इतनी सारी मिर्चें डाल के। गुल्लू, खाने की बेकदरी करना गुनाह होता है। हम मल्लिका को सबक जरूर सिखाएंगे, पर ऐसे आड़े टेढ़े रास्तों से नहीं, सबके सामने उसे हरा के। मेरा दिल कहता है अलादीन उसके जादू की काट लेकर आता ही होगा। या अल्लाह, अम्मी की बात सच हो जाए, अलादीन जल्दी ही कामयाब होकर लौटे।
जफर और जहर का भाई फराज। सुल्ताना, सुल्ताना मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर मेरा भाई अलादीन 6 घंटे होने से पहले नहीं लौटा तो? अपने भाई पर यकीन रखिए वजीर गुल्लू। अम्मी कहती हैं यकीन में बड़ी ताकत होती है। काले चोर, हमें पूरा यकीन है कि तुम जल्दी कामयाब होकर जरूर आओगे। तुम जहर और जफर के भाई हो? हाँ जिगर, पूरा वक्त कैद खाने में पानी को तरसता रहा और जिंदगी भर मोहब्बत के लिए। खैर, मैं तो किस्मत में यकीन रखता हूँ। किसमें यकीन रखता हूँ? किस्मत में? बीच में मत बोला करो ना। तो मैं कह रहा था मैं किस्मत में यकीन रखता हूँ। अब ये किस्मत ही है ना, तुम्हारी तलवार कहीं पे भी जाके टकरा सकती थी, लेकिन कहाँ के टकराई? मेरे कैद खाने के ताले। कहाँ टकराई? तुम्हारे कैद खाने के ताले से। बीच में मत बोला करो ना। तो कैसे किस्मत ही कहेंगे, है ना? मेरे अपने ही भाई बहन ने मुझे कैद कर दिया और उन्हीं के दुश्मन यानी अलादीन ने मुझे आजाद कर दिया। किस्मत को दोस्ती करानी होती है तो वो किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के आ ही जाती है ना? मैं 2 चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। पहला, मेरे उस भाई जफर की जान लेने के लिए। मैंने जफर की जान नहीं ली, वो एक गलती थी। गलती हो तो ऐसी कैसी? ऐसी। बीच में मत बोला करो। तुम्हें एक और गलती करनी चाहिए थी। मेरी वो बहन है ना जहर, उसका गला काट देना चाहिए था। हाँ? तो तुम जहर और जफर के बड़े भाई हो? हाँ। मेरे काले बाल, थिरकती हुई चाल, मेरी पतली कमर, ये देखकर कमरे का हर एक कोना, हर एक दीवार चीख चीख के यही कह रही है कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, छोटा हूँ, छोटा हूँ। क्या कह रही है? छोटा हूँ, छोटा हूँ। चुप! अब हम तुम्हारे अल्फाज नहीं दोहराएंगे, सिर्फ सवाल पूछेंगे। उम्र? 35। शादीशुदा हो? नहीं, खुश हूँ। घर का नाम? जहर मंजिल। मतलब तुम्हें घर में क्या बुलाते हैं? फर्जी, पर मैं हूं खरा। तो क्या कलाम? बेहतरीन। मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा। उम्र? 35। शादीशुदा हो? नहीं, खुश हूँ। घर का नाम? जहर मंजिल। मतलब तुम्हें घर में क्या बुलाते हैं? फर्जी, पर मैं हूं खरा। तो क्या कलाम? बेहतरीन। बहुत दिलचस्प सवाल पूछते हैं आप। यारी जिंदाबाद। दरअसल गलती आप दोनों की नहीं है। दरअसल मैं आप दोनों को अपने बड़े भाई की याद दिला रहा हूं। गलती इस चेहरे की है। आप लोग चलिए मेरे साथ। आइए आइए आइए। ये तुम हमें कहाँ लाए हो?
मेरे खानदान से मिला है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अंधेरे से डर तो नहीं लगता ना? तुम और सफर, बेटे की तुम। शुरू से शुरू करता हूं। हाँ, उन्हें देख रहे हो? मेरी अम्मी है, अपने वक्त की बहुत बड़ी जादूगर, लेकिन अम्मी ने हमेशा गलत काम ही की। और वो दोनों भाईजान और आपा बिल्कुल अम्मी पर गए। मैं बच गया। वो अब्बू। अच्छा, अब्बू की खासियत क्या थी पता है? कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अब्बू ने हमेशा सही राह और सच्चाई के साथ दिया है। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता था, इसलिए तो भाईजान और आपा ने 10 साल पहले मुझे कैद खाने में बंद कर दिया। मैं छोटा था ना, तो ये दोनों मुझे कमरे में बंद कर देते थे, फिर अब्बू आके मुझे बचा दे। आज अगर अब्बू हयात होते ना, तो शायद मैं इतना अकेला नहीं होता। अब्बू नहीं हुए तो क्या हुआ? अब्बू का भेजा हुआ फरिश्ता तो है। अच्छा सुनो, मुझे जाके उन बाकी कैदियों को आजाद कराना है। आपा के लौटने से पहले तुम दोनों भी यहां से निकल जाओ, और अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। किसने चाहा? अल्लाह ने। बीच में मत बोला करो यार, जिंदाबाद। किसी की शक्ल इतनी कैसे मिल सकती है? पता नहीं आका, लेकिन सफर तो मर गया है ना, पक्का। हाँ, जफर मर चुका है। मैंने खुद उसे दफनाया था। फिलहाल हमें अम्मी के बारे में सोचना चाहिए। 6 घंटे पूरे होने में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जहर चली गई, लेकिन जहर का बनाया जहर यहाँ पे जरूर होगा। देखते हैं, शायद हमें कोई तरीका मिल जाए अम्मी को ठीक करने का। तुम अपने असली रूप में आ जाओ, अभी कपड़े बदल लेता हूँ, बहुत गर्मी है इसमें। आका, यहाँ तो बहुत सारी शीशियां हैं। इनमें से जिन से इंसान बनाने वाली शीशी हम कैसे ढूंढे? कहीं जहर हमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी? हो सकता है कि उसने ऐसा कोई जहर बनाया ही ना हो। मैं यहाँ पे खड़ा था, जहर बीच में, और तुम वहां। मैंने जब उसे जिन को इंसान बनाने की जहर के बारे में पूछा तो उसने इस तरफ देखा था। सोने की लालच में उसकी आंखें चमक उठी थी और उसने फिर से उसी तरफ देखा था।
मुझे पूरा यकीन है जहर से जब मैं बात कर रहा था तो वो इस तरफ देख रही थी, इन दो शीशों की तरफ। इसका मतलब दवा इन दो शीशों में से किसी एक में है। और हमने गलत दवा उठा ली ना तो अम्मी पर उल्टा असर भी कर सकता है। अब्बू की तस्वीर आपा के पास छोड़कर नहीं जा सकता। यारी जिंदाबाद। तुम दोनों गए नहीं, अब तक यहीं हो? भाईजान ने जिंदगी में एक सच तो बोला ही था। कौन सा सच? कि अलादीन के पास जिन्नात है। जिगर, तुम सच में जिन हो? मैं जिगर नहीं, अंगूठी का जिन हूं। मैं तो अब्बू की तस्वीर लेने आया था, मैं चलता हूँ। पता लगा ही लेते हैं कि ये जफर है या नहीं। वजीर आला, फराज मियां, बुलाया क्या? फराज, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, तो उसके लिए जान हाजिर है। कहो क्या करना है? क्या तुम हमें बता सकते हो इसमें से कौन सा जहर है जो जिन को इंसान बनाता है? जहर आपा ने अपनी जिंदगी में जितनी सांसें ली है ना, उससे दुगने झूठ बोले हैं। ऐसी कोई दवा नहीं है। आका, ये झूठ बोल रहा है। ये चाहता ही नहीं है कि हमें वो दवाई मिले। इसकी अम्मी भाई बहन सब झूठे हैं, उससे सच की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। झूठ पर इतने जल्दी यकीन कर लिया ना, लेकिन सच को मानने को तैयार नहीं हूं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? आका, मैं ठीक हूं। मैं पूरा दिखाई दे रहा हूं। जितना दिखते थे उतना ही दिख रहे हो। तो क्या सच में ऐसी कोई दवा नहीं है? हो गया है क्या? मतलब जिनको इंसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, मैंने तुम दोनों को दोस्त समझा था, और दोस्ती की इमारत भरोसे की नींव पर बनती है। तुम दोनों मेरा भरोसा कभी नहीं कर पाओगे। चलता हूं। क्या अम्मी को बचाने का कोई तरीका नहीं है? 6 घंटे पूरे होने वाले हैं। क्या मलिका जीत जाएगी? जादूगरनी मलिका वापस आ गई? अरे हाँ, वापस आ गई। मलिका को लाना जफर का सबसे बड़ा मकसद था, जो वो मरते मरते पूरा कर गया। एक बार जादूगरनी मलिका ने किसी इंसान को जिन बना दिया तो उसे दोबारा इंसान बनाना किसी के बस के बात नहीं, सिवाय मलिका पे खुद के। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? और तुम मलिका के बारे में कैसे जानते हो? मैं कुछ भी कहूं तो मेरा यकीन तो करोगे नहीं। भाईजान का जिंदगी भर का ख्वाब था मलिका को वापस लाने का। उनका साथ दिया जहर आपा ने, और वो दोनों कामयाब भी हो गए। अब बस उसे रोकने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? देखो, हम सभी में कोई ना कोई किस्म का एक डर होता है जिसके सामने हम घुटने टेक देते हैं। उसी तरह मलिका का भी एक डर है, उसकी मौत। मौत का डर अच्छों को कमजोर कर देती है, और इस मामले में भी मलिका इंसानों से ज्यादा अलग नहीं है।
दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका मौत से डर सकती है, छोटी छोटी धमकियों से नहीं। और मैं उसे यकीन कैसे दिलाऊंगा कि मैं उसे वाकई खत्म कर सकता हूँ? कैसे करूंगा मैं? बता तो सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। जफर और जहर के भाई का ये, जहर के भाई का ये, जहर के भाई का ये। इंसान सिर्फ अपने लिए ख्वाब देखते हैं, हमने सारी दुनिया के लिए ख्वाब देखा है। सारी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का ख्वाब, जो बहुत ही जल्द पूरा होगा। पूरे तो 6 घंटे भी होने वाले। बेवकूफ अलादीन खामोखा जज्बाती होकर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। कल का लड़का हमसे जीतने चला है। वो नहीं जानता कि जिन को दोबारा इंसान बनाने के लिए कोई काट नहीं है। थक हार के उसे शैतान का खंजर लाने के लिए राजी होना ही पड़ेगा। एक बार वो खंजर हमें मिल गया, फिर इन खिलौनों में इंसान हमारे गुलाम जिन बनकर रह जाएंगे। ये चिड़िया हमें यास्मीन की याद दिलाती है। छोटी सी तेज आवाज, बुलंद तेवर, उसे हम जिन बनाकर इसमें कैद करेंगे। हाँ, बेचारी बहुत उड़ना चाहती है, उसके हम पंख ही काट देंगे। मजा आएगा। अब बस अलादीन का इंतजार है। हम यहाँ दोबारा क्यों आए फराज? अब्बू की तस्वीर लेने के लिए। लगता है भाईजान के दिए हुए जख्म काफी गहरे हैं। खैर, जादूगरनी मलिका को इस दुनिया में वापस लाने का पागलपन जो भाईजान और जहर आपा में था, उन्हें वो पागलपन अम्मी से हासिल हुआ है। और अम्मी जादूगरनी मलिका के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, इसलिए लगता है खानदान में और कोई भी बचा है मिलाने के लिए। अम्मी, 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 अगर आप अपने इस बेटे से जरा सी भी मोहब्बत करती हैं तो हमें जादूगरनी मलिका से निजात पाने का कोई तरीका बताएं। साले, ये देखो, इसमें तो लिखा है जादूगरनी मलिका को उसका अपना ही शैतान का खंजर मार सकता है।
देखो पिटेगी तुम। अलादीन, अगर तुम किसी तरह इस खंजर को हासिल कर लो ना, तो फिर तुम जादूगरनी मलिका को मौत का डर देके उससे वो किया हुआ जादू वापस करवा सकते। इस खंजर के 3 टुकड़े दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और वो खुद चाहती कि मैं उसके लिए टुकड़े यानी ये शैतान का खंजर लेकर कोई अपनी मौत का सामान उसे क्यों मंगवाएगा? शायद वो खुद नहीं जानती कि ये उसकी मौत का सामान। अलादीन, इस किताब में सब कुछ लिखा है, और यकीन मानो वो जितना अपने इस बेटे के बारे में नहीं जानती होंगी ना, वो इस जादूगरनी मलिका के बारे में जानती है। अगर सच में ऐसा है तो मैं उस चालबाज जादूगरनी मलिका को उसी के जाल में फंसा सकता हूं। पर क्या सचमुच ऐसा है? ये फैसला तुम्हें करना है अलादीन, क्योंकि सवाल तुम्हारी अम्मी का है। अलादीन, तुम्हारे पास 100 वजह है कि तुम मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुम मुझ पर भरोसा कर सको, और वो है तुम्हारी अम्मी। और अम्मी, बीच में मत बोला करो। अलादीन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, और वो एक वजह तुम्हारे हर शक, हर सवाल से बड़ी। मैं भाईजान और आपा जैसा नहीं, मैं कभी घबरा नहीं करूं। लग तो सही रहा है आका, एक बार जिन्नू भी देख लेता तो बेहतर होता। वो चटोरा जिन, मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर जिन। हाँ, मैं तुम सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। हर वक्त भाईजान और आपा के मुंह से यही सुना है कि अलादीन की दिलेरी, अलादीन का जज्बा, अलादीन का जिगर, और खास तौर पे अलादीन की अपनों के लिए मोहब्बत, यही सारी चीजें हैं इसकी वजह से मैं कायर हो गया। दुआ करूंगा तुम अपने मकसद में कामयाब हो। खुदा हाफिज। फराज मियां, क्या एक बार फिर से मेरी मदद करोगे? छह घंटे पूरे होने वाले हैं और काले चोर का कुछ पता ही नहीं है। रुखसार बहन, अलादीन आ गया? नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया? ओए ओए, कसम सोने के अशरफियों की, बेटा हो तो ऐसा। 10, 9, 8, 7। रुखसार बहन, अब ता उम्र जिन बनकर इधर से उधर घूमती फिरो। दो। आ जाओ काले चोर, अगर आज नहीं आए तो। आ गया भाई, मेरा भाई। कहा था ना, ये बेटा ना ही अपनी अम्मी का सिर झुकने देगा और ना ही इस मुल्क का। अब क्या करोगी मलिका?